नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। आज एक गंभीर विषय पे हम थोड़ी आलोचना करेंगे और चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये विषय है हाल ही में वायरल हुई एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हो गई है। इसमें दावा किया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट अध्यक्ष मोहम्मद अज़ीज़ के ऊपर, जो कुछ अश्लील बातें उसमें सामने आ रही है, जो समाज के लिए एक नकारात्मक शायद सोच है और कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी एक इशारा है कोई ऐसे सिंडिकेट का, जो दोनों के बीच में बातचीत का जो ऑडियो वायरल हो रहा है। हम चर्चा करेंगे कि इस पर क्या होना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टी का रुख और उनके खुद का, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि राजनीति में नेताओं के ऊपर जब ऐसे संगीन इल्ज़ाम लगते हैं, जो कि ये मामला चरित्र एक अश्लील बातों का, कहीं ना कहीं इंडिकेशन ऐसे कुछ पैसे के मामले की बात हो रही थी, सामान के रेट की बात हो रही थी, माल की बात हो रही थी, 2000 रुपये कुछ ऐसे बताए जा रहे थे। तो इस तरह के संगीन जब इल्ज़ाम लगते हैं, हालांकि जिनके ऊपर लगा है मोहम्मद अज़ीज़ जी के ऊपर, उन्होंने इसका खंडन किया है सिरे से। ये आवाज़ उनकी नहीं है। अगर हम मान भी ले, वो तो जांच की विषय है, आवाज़ किसकी थी नहीं थी या उनकी है कि नहीं है, ये तो फॉरेंसिक रिपोर्ट पे ही मालूम चल जाएगा आने के बाद। लेकिन सबसे पहले जो होना चाहिए था, हम उस पर विश्लेषण करना चाहेंगे कि हम भारतवर्ष के राजनीतिक जो परिदृश्य में जब भी देखते हैं कि अमूमन जब किसी नेता, शीर्ष नेता पे ये इल्ज़ाम लगता है, ऐसे घिनौना इल्ज़ाम, अश्लीलता का इल्ज़ाम, तो वो नेता या तुरंत अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है, या आला कमान जो होते हैं उसकी पार्टी के, जो पार्टी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, उसके आला कमान उनसे तुरंत इस्तीफ़ा ले लेते हैं, या ना देने पे वो उसको बर्खास्त कर देते हैं उस वक्त के लिए, जब तक कि वो अपने आप को निर्दोष साबित ना कर दे। तो ये तो एक बात है। इस मामले में हमने कहीं भी ये रवैया नहीं देखा, ये पहल नहीं देखी कि कैंडिडेट ने, और जबकि वो एक जिला परिषद का कैंडिडेट भी है इस वक्त, वहाँ वृंदावन के क्षेत्र से जिला परिषद का कैंडिडेट है, ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ना ही उनके आला कमान ने इस्तीफ़ा उनसे लिया। तो ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि उनका दावा कितना सही है या खोखला है कि हम साफ छवि वाले लोगों को मौका देते हैं राजनीति में सेवा करने का। ये कहीं ना कहीं जनता, वोटर के मन में भी ये सवाल आ रहे हैं कि क्या ये साफ छवि वाले हैं। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को खासकर ये आत्ममंथन करना पड़ेगा। चर्चा की विषय वस्तु है ये कि क्यों वो इनसे इस्तीफ़ा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका हमेशा दावा रहा है ये जनता के बीच में ढिंढोरा पीटते हैं और जोशो खरोश से बताते हैं कि सबसे पुरानी पार्टी है और भारतवर्ष पे सबसे ज़्यादा शासन करने वाली पार्टी है, साफ़ सुथरी छवि वाले नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो अब अगर इतने बड़े तौर पे ये संगीन इल्ज़ाम किसी नेता पे आपका लग रहा है, तो आप उनका इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांग रहे हैं, उससे एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं मांग रहे हैं, और वो स्वयं क्यों इस्तीफ़ा नहीं दे रहा है, बल्कि बजाय इसके हमें ज्ञात हुआ है, खबर मिली कि इसी सिलसिले में किसी व्यक्ति के ऊपर चर्चा के दौरान बातचीत कर रहा था तो उस पर हमला भी किया गया।
इस विषय को लेके। बाद में वो उसका कहना है, संजय नाम है उसका, कि उसके बाद जो है थाने में जाकर उनका जो है वो मतभेद दूर हो गया, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, बातचीत हो गई। लेकिन हमारा प्रश्न यही है कि आप जब साफ हो, साफ सुथरे हो, आवाज़ आपकी नहीं है, तो आप इसको मानते हुए जनता के सामने अपनी छवि को, अपने पार्टी के और आपके जो आला कमान आप पे भरोसा करके आपको इस बार चुनाव में उम्मीदवार बनाया है, उनके लिए आपको तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। तो क्या आपको पद का लोभ है? कहीं ना कहीं ऐसा ही एक मैसेज जनता के बीच में जा रहा है कि पद ही सब कुछ है, और आला कमान भी ये मैसेज दे रहा है कि हम, ये प्रश्न चिन्ह खुद पे लगा रहा है, पार्टी के आला कमान खुद पे और पार्टी के चरित्र पे, कि ये वाकई में साफ छवि वाली पार्टी है कि नहीं है। अब जनता में चूँकि वायरल हुआ है और तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो इस बार विचार करते हुए इनको चाहिए कि ये तुरंत कार्रवाई करे, या तो इनके इलेक्शन पे रोक लगाए, या पार्टी के पद से इस्तीफ़ा मांगे, या इस्तीफ़ा ना देने पे इनको बर्खास्त कर दे उस वक्त के लिए, जब तक कि वो अपने आप को निर्दोष साबित ना कर दें। जांच एजेंसियां हैं, वो अपनी कार्रवाई अपने तरीके से करेगी, सच सामने आएगा। लेकिन जो दिख रहा है, जो जिनका जिक्र मैं कर रहा था, जिसके ऊपर गाली गलौच और धक्का मुक्की की गई, बुरा बर्ताव किया गया, इस बाबत बात करने पे संजय नाम का वो शख्स है, लेकिन वो कुछ कहने से घबरा रहा है। ये तो कह रहा है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे डर छलक रहा था। और ये डर किस बात की है? क्या उसको खतरा है? क्या किसी ने उसको धमकी दी है? ये तो सोचने और समझने की आवश्यकता है, और वही शायद ये सच्चाई को सामने ला पाए अगले समय पे, कि वो क्यों डर रहा है और वजह क्या है इसके पीछे। लेकिन एक मैसेज तो आप कह सकते हैं कि जनता के बीच में, वोटरों के बीच में बिल्कुल जा चुका है कि कैंडिडेट को लेकर जो वायरल हो रहा है ये ऑडियो, और जनता इस पर विचार करेगी। जनता जनार्दन है, उसको सोचने, समझने, परखने के अपने कैंडिडेट को अपनी क्षमता है, और यही प्रजातंत्र का नियम है, और ये अधिकार प्रजा को दिया गया है, जनता को दिया गया है, वोटर को दिया गया है। अब आने वाले 6 तारीख को जब मतपेटी में ये इनका भविष्य कैद हो जाएगा और 8 तारीख को रिज़ल्ट सामने आएगा, तो हमें बिल्कुल लेखा जोखा सामने क्लियर होगा, स्पष्ट होगा कि जनता के मन में धारणा क्या और विचार क्या रही वोटिंग के दौरान। वो कितने इसके समर्थन कर रहे थे और कितना इसको सच मान रहे थे। आने वाला वक्त ये 8 तारीख ही निर्धारित कर देगा, तय कर देगा। तब तक के लिए आप हमारे ताज़ा अपडेट्स देखते रहने के लिए न्यूज़ संघर्ष आज तक में बने रहिएगा, आज तक में। और हम गुजारिश करेंगे, आप जब भी हमारे न्यूज़ चैनल को देखें तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं एंड बेल आइकॉन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को भी दबाएं, और हमारा हौसला अफजाई करें, और ताकि चैनल हम और आपको ताज़ा और अपडेट्स और न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।